सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। ये सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसके बहुत ही टफ इसके वर्ड्स होते हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा, पता नहीं इसका प्लूरल वर्ड क्या होगा, तो थोड़े से हार्ड भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सिंगुलर से प्लूरल यहाँ लिखना है, तो ये बॉय का क्या होगा प्लूरल? बॉयज, आसान है। पेन का क्या हो जाएगा बताइए प्लूरल? तो पेन्स हो जाएगा, बहुत इजी है। अलग कलर चूज कर लूं, ये वाला चूज करके देखो। बेंच का क्या होगा? बेंचेस, ठीक है। जब किसी नाउन के एंड में CH रहे, क्या रहे? CH रहे, SH रहे, डबल S रहे, S रहे और X रहे, तो उसमें हम ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो बश का क्या हो जाएगा? बशेज, SH है ना, ES लगेगा, डबल S है ना, ES लगेगा। क्लास का क्या हो जाएगा? क्लासेज। बस का क्या हो जाएगा? बसेज। बॉक्स का क्या हो जाएगा? X है ना, ES लगेगा, बॉक्सेज, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, जब किसी नाउन के एंड में, एंड का मतलब अंत में, Y रहे और Y से पहले कोई अगर वोवेल होता है तो उसमें सिर्फ हम S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। याद हो गया? अगर किसी नाउन के एंड में Y हो और Y से पहले अगर कोई वोवेल होता है, वोवेल कौन होते हैं बेटा? A E I O U। अगर Y के पहले ये वर्ड होते हैं तो उसमें सिर्फ हम S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। याद रखिएगा, रिपीट अगेन, अगर किसी नाउन के एंड में Y है और Y से पहले कोई वोवेल है, वोवेल का मतलब यहाँ पर A E I O U, इन पांचों में से कुछ भी हो तो उसमें हम सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो डे का क्या हो जाएगा बेटा? डेज। हाँ, ऐसे ही देखो, Y है ना, Y से पहले वोवेल है ना वर्ड E, तो की का क्या हो जाएगा? कीज। हाँ, नाउ नेक्स्ट, ये मंकी, मंकी के पहले क्या है? IE है, वोवेल है, तो इसमें क्या लगेगा? मंकीज, MONKEYS, मंकीज। ऐसे ही बेटा। और लड़की, ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। अब यहां देख लो, अब ये उल्टा फंडा हो गया। नाउन के एंड में अगर कोई Y रहता है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है बेटा? AEIOU नहीं हो, तो उसको हम क्या करते हैं प्लूरल बनाने के लिए? जैसे कि BAB, बैब लिखेंगे और Y को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर किसी नाउन के एंड में Y है और Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट वर्ड होता है, कॉन्सोनेंट वर्ड का मतलब होता है एक्सेप्ट AEIOU, यानी कि AEIOU को छोड़कर, तो उसमें क्या करते हैं हम? Y को हटाकर वहां हम IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ऐसे ही देखो, Y के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो CTS होगा, CITIES, IES लास्ट में लग जाएगा, ठीक है। यहां देखो लड़के, यहां भी Y है ना लास्ट में, उसके पहले क्या है? तो इसका स्टोरीज होगा, STOR, Y को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हीरो, O है ना, वोवेल, O वर्ड है नाउन के एंड में। अब ये दूसरा फंडा जान लो, अगर किसी नाउन के एंड में O है और O से पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट समझ लो ना भाई, यानी कि एक्सेप्ट AEIOU, यानी कि AEIOU को छोड़कर वहां पर हम क्या करते हैं? ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो हीरो है ना बेटा, तो आपको हीरो लिखना है और आपको ES लगा देना है। क्यों? क्योंकि O से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट वर्ड है, ठीक है। यहां पर देख लो, O से पहले यहां भी कॉन्सोनेंट वर्ड है ना, तो मैंगो का क्या हो जाएगा? मैंगोज,
ठीक है बेटा, यहाँ भी देखो ओ है ना लास्ट में, क्या है वर्ड, टी, पोटैटोज होंगे, हाँ, POTATOES, पोटैटोज। प्रूफ का क्या हो जाएगा, प्रूफ्स। हाँ, अब ये चीजें जान लीजिए एक फंडा, अगर कुछ ऐसे सम एक्सपेंशंस, कुछ ऐसे एक्सपेंशंस होते हैं जिसमें ना आपको लास्ट में वर्ड एफ दिखाई देगा, लेकिन उसमें ना सिर्फ हम एस जोड़कर ही प्लुरल बनाते हैं, तो प्रूफ है ना, तो इसका वर्ड क्या हो जाएगा, प्लुरल वर्ड प्रूफ, सिर्फ एस जोड़ देना है। कुछ ही वर्ड होते हैं, आपको ये भेजे में घुसा कर रखना होगा कि हाँ ये वर्ड है ना तो इसका प्लुरल ये होगा, तो मैं कुछ ही लिखा हूं, और भी होते हैं, ठीक है, जो मैं नहीं लिखा हूं। ऐसे ही रूफ है ना तो क्या हो जाएगा बेटा, रूफ्स, बस। चीफ है ना तो क्या हो जाएगा बेटा, चीफ्स। ओके, आगे समझ में। अगर नाउन के एंड में ओ रहता है और ओ से पहले क्या हो, वोवेल वर्ड हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें सिर्फ हम एस जोड़कर प्लुरल बनाएंगे, ठीक है। इसमें तो हम लोगों ने ईएस जोड़ा था, कॉन्सोनेंट था, ओ से पहले कॉन्सोनेंट था तो ईएस मैंने जोड़कर प्लुरल बनाया था, लेकिन यहाँ तो ओ से पहले क्या है, आई है, यानी कि वोवेल वर्ड्स हैं, तो उसमें सिर्फ हम एस जोड़कर प्लुरल बनाएंगे। तो रेडियो का क्या होगा बेटा, रेडियोस, ठीक है। फोलियो का क्या होगा बेटा, फोलियोस। ओके, ऐसे ही देख लो, लास्ट में ओ है ना, उसके पहले क्या है, वोवेल वर्ड है, यहां भी वोवेल वर्ड था, जब भी तो सिर्फ एस लगा है। याद रखिएगा, अगर किसी नाउन के एंड में ओ है और उसके पहले कॉन्सोनेंट वर्ड हो तो उसमें ईएस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं, लेकिन अगर कोई किसी नाउन के एंड में ओ है और ओ से पहले अगर वोवेल वर्ड्स होते हैं तो सिर्फ उसमें एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं, जैसे मैंने ये सब किए। ऐसे ही ओ है, वोवेल है ना, तो क्या होगा, बैम्बूस। बैम्बूस का पेड़ देखे हो बेटा, हाँ, बहुत ही बांस का पेड़, बहुत 3 साल तक प्लांट जो होते हैं, बैम्बूस का जो पेड़ होता है, 3 साल 5 साल तक वह जमीन के अंदर ही रहता है और अपनी जड़ों को मजबूत बनाता है, और जैसे ही उसको बाहर की तरफ आता है, जैसे वो बाहर की तरफ निकलता है, 9 हफ्ते में वह लगभग कितने, तो 30-32 फीट का हो जाता है, ज्यादा नहीं, बहुत ही कम, क्योंकि बैम्बूस का जो पेड़ होता है बहुत जल्दी बड़ा होता है, लेकिन 3 साल तक उसको जमीन के अंदर वो रहता है, उसमें आपको पानी देना होगा, उसमें खाद देना होगा, ताकि वो अपनी जड़ों को मजबूत करके रखे, और 3 साल के बाद जब वो जमीन से बाहर की तरफ निकलता है, फिर वो कुछ ही हफ्तों में वह बहुत ही बड़ा हो जाता है, ठीक है बेटा, समझ में आया है ना ये चीजें। नेक्स्ट, वाइफ, खतरनाक वर्ड अब आ गया भाई, खतरनाक वर्ड अब आ गए। अगर किसी नाउन के एंड में एफ हो या एफ ई हो तो उस एफ और एफ ई वर्ड को हटाकर वहां हम वी ई एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो एफ ई है ना, तो डब्ल्यू आई एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ दो, प्लुरल वर्ड बन गया। एफ ई है ना, एल आई वी ई एस, लीव्स, हो गया ना, लाइव्स। नाइफ है ना, तो क्या होगा बेटा, के एन आई वी ई एस, नाइफ्स। काफ है ना, तो क्या हो जाएगा, सी ए एल, एफ को हटाकर वी ई एस जोड़ दो, तो काफ्स। याद रखिएगा, अगर किसी नाउन के एंड में एफ या एफ ई वर्ड है तो उस एफ और एफ ई को हटाकर वहां हम वी ई एस जोड़ करके प्लुरल बनाते हैं। ये भेजे में घुसेर लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट समझते हैं, ये थीफ एफ है ना, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, थीफ का प्लुरल, थीफ्स। स्पेलिंग क्या होगा इसका, THIE, एफ है ना, तो यहां पर VES जोड़ दो, थीफ्स, हो गया। ऐसे ही हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ्स, HAL, एफ को हटा दो यहां से और यहां पर VES जोड़ दो। रूल ही यही है, समझ में आया। अगर किसी नाउन के एंड में एफ या एफ ई रहता है तो एफ और एफ ई को हटाकर वहां हम VES जोड़ करके प्लुरल बनाते हैं।
कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके ना प्लूरल बहुत ही आसान होते हैं। सिर्फ बीच वाले नंबर को आप, बीच वाले लेटर को आप क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, वो प्लूरल बन जाएगा। कुछ ही नाउन्स होते हैं, जैसे कि मैन का क्या हो जाएगा प्लूरल, MEN मैन, एक ही जगह ई लगा दीजिए, प्लूरल बन गया। वोमेन का क्या हो जाएगा, वोमेन, WOMEN वोमेन। फुट का क्या हो जाएगा, फीट, FOO की जगह EET फीट हो जाएगा। डबल ओ है ना, तो इसके बीच वाले वर्ड चेंज हो जाएगा, TEETH टीथ हो जाएगा, टूथ का टीथ हो जाएगा। ये वर्ड एक्सेप्शंस में अलग वर्ड हैं। माउस का क्या हो जाएगा बेटा, माइस, MICE माइस, ये इसका प्लूरल वर्ड है। गूस का क्या हो जाएगा, गूस का मतलब हंस, तो गूस का क्या हो जाएगा बेटा, गीस। ये भी वर्ड बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वर्ड को याद रखिएगा। ऑक्स, दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट वर्ड्स। ऑक्स का ऑक्सेन, OXEN ऑक्सेन, ये अलग ही वर्ड है, सबसे हट के ही है। चाइल्ड, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाइल्ड का क्या होगा बेटा, चिल्ड्रेन, CHILDREN चिल्ड्रेन। ओके। पर्सन का क्या होता है, सबसे इंपोर्टेंट हट के वर्ड ये भी है। पर्सन का क्या हो जाएगा बेटा, पीपल, PEOPLE पीपल। ओके। और देख लीजिए, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके एंड में कुछ भी मत लगाइए तो भी वो वर्ड प्लूरल ही होते हैं। नो एनीथिंग इन वर्ड्स चेंज, ठीक है। जैसे कि डियर का क्या हो जाएगा, डियर ही होगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डियर का प्लूरल वर्ड डियर ही होता है, डियर्स नहीं होते। ये एक्सेप्शंस में है, याद रखिएगा, रिमेंबर दिस। ओके। शिप का क्या हो जाएगा बेटा, शिप, ठीक है। सीरीज का क्या हो जाएगा, सीरीज ही होगा बेबी। स्पीसीज का क्या होगा, स्पीसीज ही होगा बेबी, ठीक है। ब्रदर का क्या होगा, ब्रदर्स। सिस्टर का क्या हो जाएगा, सिस्टर्स। वोल्फ का क्या हो जाएगा, लास्ट में F है ना, तो F को हटाकर VS जोड़ेंगे, तो WOLVES वोल्फ्स बन गया प्लूरल वर्ड। तो these are very important plural words. Okay, learn this for exams. This is very important for you. Okay, जय हिंद दोस्तों।